नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सैम्पल क्वेश्चन 1 थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है एग्जाम्पलर की। सैम्पल क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? फर्स्ट, चेक वेदर पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। तो अगर पी एक्स मल्टीपल है जी एक्स का तो जी एक्स क्या हो गया? जी एक्स फैक्टर हो गया ना, तो दैट मीन्स ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो हमने बस एग्जैक्ट डिवीजन देखनी है लॉन्ग डिवीजन से। जैसे पी एक्स जो है जी एक्स, आप इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जी एक्स को 0 डालेंगे यहाँ पे, तो एक्स मेरा क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा और x मेरा यहाँ से 2/3 हो जाएगा। तो बस अब p 2/3 चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, क्या वो 0 आता है कि नहीं आता है। तो p 2/3 जब हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1। अब इसमें क्या हो गया जी 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1। एलसीएम अगर ले लेंगे 27, 8 माइनस 3 इंटू 9, 9 इंटू 2 18 प्लस एज इट इज़ पूरा का पूरा 27। ठीक है जी। तो ये तो देखो 0 के बराबर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 8 प्लस 27 35 में से 18 हम माइनस कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा अपॉन 27, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो दैट मीन्स पी एक्स जो है वो मल्टीपल नहीं है जी एक्स का। तो पी एक्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स, क्योंकि जी एक्स फैक्टर नहीं है तो पी एक्स मल्टीपल नहीं हुआ। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट भी सेम, आप खुद ट्राई कर सकते हो कि जी एक्स को फैक्टर चेक करना है पी एक्स का। ठीक है, तो हम इसको जी एक्स को 0 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू 1/4 और x क्या आ गया जी 3/4। तो बस अब इसके अंदर आपने p 3/4 चेक करना है कि इसको डालने से हमारा 0 आता है कि नहीं आता है। ओके, इसमें देखो ये इसने p 3/4 निकाल लिया यहाँ पे और p 3/4 चेक कर रहा है कि 0 आता है कि नहीं आता फैक्टर थ्योरम से, और डाल दिया इसने यहाँ पे और ये पूरा 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, सेम मेथड। अगला देखो, नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू जब x माइनस ए फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो x इज इक्वल टू a सेटिस्फाई करेगा, है ना। मतलब पी ए शुड बी 0। अब गिवन हो गया पी ए मुझे 0, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर है x माइनस है, इसलिए पी इज इक्वल टू 0। अब मैं पी ए डालूंगा और उसको 0 पुट कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, a डाल दूंगा। जैसे a क्यूब हो जाएगा ये a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये इसने यहाँ पे डाल दिया लाइन एज इट इज़, ये रही। आप कैलकुलेट करो, a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2a प्लस a 3a हो जाएगा, माइनस 1 इधर ट्रांसपोज कर दो प्लस 1 हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/3। तो a इज इक्वल टू 1/3 के लिए मेरा ये फैक्टर रहेगा, क्योंकि हमने a की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 3, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 क्यूब माइनस 30 क्यूब माइनस 18 क्यूब। तो ऐसे हमने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन देखे थे कि जब भी बिना कैलकुलेशन करना क्यूब्स का, तो जब मुझे 3a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब करना होता है तो मैं क्या चेक करता हूँ, मैं सबसे पहले इनका सम कर लेता हूँ। तो 48 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 18, तो देखो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 0 आता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये मेरा क्या होता है 3xyz। आंसर कितना हो गया 3 इंटू 48 इंटू माइनस 30 इंटू माइनस 18, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये देखो यहाँ पे उसने 3 इंटू 48 इंटू माइनस 30 इंटू माइनस 18 कर दिया। आंसर इज 77760। क्लियर है।
सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसमें। सेकंड पार्ट विदाउट फाइंडिंग द क्यूब, सेम चीज़ है, अब थोड़ा उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वही चीज़ है। आपको देखो ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये सी का क्यूब है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जैसे आप ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे ना, देखो माइनस एक्स से एक्स, वाई से माइनस वाई, तो ये 0 आ गया। अब इनका क्यूब क्या होंगे, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो आंसर मेरा बहुत ही सिंपल आएगा, ये 3 इंटू एक्स माइनस जेड वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यही मेरा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स एटसेट्रा। ठीक है जी। तो पहले तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि डिग्री मेरी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है जी। और 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल तो हम देख ही लेंगे आराम से। तो पहला है डिग्री होल नंबर है, बिल्कुल है। पॉलिनोमियल है जी, बिल्कुल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, यस। और वेरिएबल कितना है, सिर्फ x यूज़ हो रहा है तो 1 वेरिएबल के साथ। सेकेंड में बिल्कुल है जी पॉलिनोमियल, डिग्री होल नंबर है और वेरिएबल एक ही y है, तो ये भी 1 वेरिएबल के साथ है। थर्ड में एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, देखो पावर सबकी 1 1 1 1 है। अब जब इसमें वेरिएबल बढ़ जाते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या बन जाती है, इसकी दोनों की बेसिकली डिग्री 2 काउंट हो जाती है। जब अलग 2 वेरिएबल्स और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री 2 हो जाती है इसकी। ठीक है, बट स्टिल फिर भी होल, सॉरी 1, हाँ 1 + 1 2 हो जाती है। तो इसकी भी 2 है, देखो वाई जेड की भी 2 हो गई, जेड एक्स की डिग्री भी 2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। वेरिएबल कितने हो गए जी, एक्स यूज़ हो रहा है, वाई यूज़ हो रहा है, जेड, 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ओके, फोर्थ इज, अब यहाँ पे भी देखो 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, होल नंबर है, डिग्री। और कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इजी सा है, डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल्स की। इसमें डिग्री देखो 1 है, मैक्स डिग्री होती है जो एक्स की वही डिग्री होती है, तो इसमें डिग्री 1 है, इसका आंसर 1 हो गया। इसमें मैक्सिमम डिग्री 5 है, तो इसका आंसर 5 हो गया। सेकंड के केस में डिग्री देखो कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0 होती है इधर, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। फोर्थ के केस में डिग्री कितनी है, अब इसे खोलना पड़ेगा पहले क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ये y³ माइनस y7 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, फॉर द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है नीचे, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखो क्या है, ऊपर x³ चल रहा है, इधर x² चल रहा है, इधर x6 चल रहा है, तो x6 मेरी मैक्सिमम डिग्री है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 6। सेकेंड का पार्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ का कोफिशिएंट क्या है, अब यहाँ x³ का कोफिशिएंट इज, मैं सीधा इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 1/5 लिख सकता हूँ क्योंकि 1 यहाँ पे है और 5 इसका नीचे कॉमन एलसीएम है, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 1/5। थर्ड, द कोफिशिएंट ऑफ x6 x6 का क्या है जी, यहाँ साइन के साथ लिखेंगे हम, -1, माइनस साइन और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। फोर्थ, द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें, कांस्टेंट टर्म देखो सिर्फ इसके साथ x नहीं है, 1 के साथ, नीचे एलसीएम 5 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा जी, कांस्टेंट टर्म 1/5 है। फोर्थ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आसान सा है, इधर x² का कोफिशिएंट 1 है, इधर x² का कोफिशिएंट है ही नहीं क्योंकि x² तो 0 है, क्योंकि मैं इसको +0 x² लिख सकता हूँ ना, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर 0 है। इधर x² के कोफिशिएंट के लिए आपको खोलना पड़ेगा, तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 3x² बन जाएगा, तो आंसर मेरा यहीं से आ गया, क्योंकि आगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा, फिर -4x आएगा और फिर -1 आएगा। तो इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 3x² -7x -1, कोफिशिएंट x² का क्या हुआ जी, 3 हुआ, तो 3 इसका आंसर है। फोर्थ में अब इसको भी आपको खोलना पड़ेगा,
देखो अब एक्स स्क्वायर किस किस से आ सकता है, स्मार्टली अगर मैं करना चाहूँ, वैसे तो आप सबको मल्टीप्लाई करके देखो, लेकिन मैं आपको स्मार्ट तरीका क्या बताता हूँ कि 2x का किसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनेगा, सिर्फ -3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6x स्क्वायर बन जाएगा ना। और 5 का ऐसे ही कांस्टेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर के साथ करोगे, तब -10x स्क्वायर आ जाएगा। बाकी किसी के साथ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, आप देख सकते हो पूरा करके आराम से। तो ये कितना हो जाएगा, -16x स्क्वायर हो गया जी। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी, -16। तो दिस इज द स्मार्टर वे। अगला 5th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये आसान है। अब इसमें मुझे क्या है, जैसे इसकी 3 पावर है मैक्सिमम, डिग्री इसकी 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया, ठीक है जी। 5th वाले में ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा, क्यूबिक को CU डाल देते हैं, कांस्टेंट को CO डाल देंगे। तो 3rd वाला देखो ये कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक हो गया, 2nd 3x³ वाला क्यूबिक हो गया, डिग्री 3 है, x में डिग्री 1 है, लीनियर हो गया। √2x, x के ऊपर कोई नहीं है, x की पावर 1 है, तो लीनियर हो गया। 3rd पार्ट में 5t - √7t की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया। 7th में y की पावर मैक्सिमम 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। 4th में y की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। 8th में यहाँ भी क्वाड्रेटिक का बड़ा क्यू ही कर लो आप लोग। 8th में एक्स स्क्वायर फिर से क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि एक मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है। 6th क्वेश्चन नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, ऑफ डिग्री 1, तो खाली x रख दूंगा तो चलेगा, मोनोमियल भी है, डिग्री भी 1 है। अगला क्या है, बाइनोमियल, यानी 2 टर्म होनी चाहिए, डिग्री 20 होनी चाहिए, तो x की डिग्री 20 लगा दो प्लस 2 लगा दो, बाइनोमियल होगी, 2 टर्म्स भी बन गई। 3rd ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स, डिग्री 2 होनी चाहिए, तो डिग्री x² कर दो प्लस 3x कर दो प्लस 4 कर दो, ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स होगी। 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू -3। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, आसान सा है, एक बार P3 निकालना है और एक बार P-3 निकालना है, तो आप ये आराम से निकाल सकते हो। दैट इज योर होमवर्क, कुछ इसमें टफ नहीं है। 8th, इफ Px इज इक्वल टू दिस, इवेल्युएट P2 P-1 प्लस P½ तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, P2 निकालो पहले तो इस पॉलिनोमियल से, P-1 निकालो, P½ निकालो, और तीनों को क्या कर सकते हो आप, जो इसने बोला माइनस और ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी रिलेटिवली इजी कंसेप्ट है। 9th में देखिए, फाइंड P0 P0 मतलब P1 P-2, तो ये आपका होमवर्क है, सिंपल सा ही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा दोनों पार्ट्स। 10th, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताने आपको फर्स्ट पार्ट में, -3 इज 0 ऑफ x -3, तो आप -3 पुट करके देख लो, x में 0 होगी तो 0 आएगा, तो -3 -6 आ रहा है, तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब -3 0 नहीं है, ये फॉल्स हो जाए। सेकेंड पार्ट ट्रू और फॉल्स का, -1/3 इज 0 ऑफ दिस, तो -1/3 चेक करो, ठीक है, तो 3 -1/3 प्लस 1, तो जो भी 0 आपने चेक करनी है, ये 0 आ गया, 0 आ गया, दैट मीन्स यस इट इज़ अ 0। ऐसे ही आप ये भी चेक कर सकते हो, माइनस ये वाला 3rd पार्ट भी सेम है। 4th पार्ट 0 एंड 2 आर 0, दोनों को आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है जी, दोनों डालो, जैसे 0 डालोगे, क्वाड्रेटिक है ना, 2 zeros बनेंगी, तो 2 जितनी डिग्री होती है उतनी 0 होती है, 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो ये तो 0 ही आ रहा है, और 2 का डालोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 -2 × 2, ये भी 0 आ रहा है, तो दोनों बिल्कुल जीरोज हैं, दोनों का आंसर यस है। -3 0 आप ये चेक कर सकते हैं 5th पार्ट की, -3 0 है कि नहीं इसकी। सिंपल क्वेश्चंस, 0 कैसे चेक करनी है डाल के हम आराम से चेक कर सकते हैं। 11th, फाइंड द जीरोस। अब 0 फाइंड करनी है, ऊपर वाले में क्या करना था हमने, वेरीफाई करनी थी जीरोस, तो 0 को डाल के देख लिया। अब फाइंड द जीरोस में सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी एक पार्ट में कर देता हूँ, जैसे ये gx वाला है, तो जब हमने क्या करना होता है, 0 फाइंड करनी होती है,
तो हम पहले से ही इस पॉलिनोमियल को 0 डाल देते हैं, क्योंकि 0 डालने पे 0 ही आना है पॉलिनोमियल ने। तो बस यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 = 6x आ जाएगा और 3/6 = x, यानी कि 1/2 आ गया मेरा। तो 0 क्या होगी जी मेरी x = 1/2 इज 0। ठीक है, क्लियर है, ये सारा मेरा ऐसे हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में देखो, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे हम, 2y को 0 डाल दो, तो y 0/2 0 ही आ जाएगा। तो 0 ही 0 है इस केस में, सिंपल सी चीज है। 12th क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप इसकी जीरोज आराम से निकाल सकते हैं। इसको 0 को इक्वल पुट कर देते हैं तो जीरोज आ जाएंगी जी इसकी। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ये a - b का होल स्क्वायर है माइनस a + b का होल स्क्वायर, या फिर इसे इस पूरे को a देखो, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, a + b a - b हो जाएगा, a + b इंटू a, ये पूरा a हो गया ना, x - 2 माइनस b, माइनस लगाते ही इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -x - 2 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों की तरफ माइनस, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो -x - 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया, x + x 2x। तो यहाँ मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे x + x 2x बच गया। इधर देखो x कैंसिल हो गया, तो -2 और -2 -4 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो -8x = 0 आ गया। अब -8 डिवाइड होने उधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x = 0। x क्या, इसकी 0 क्या है, इसकी 0 0 ही है। 13th, by actual division find the quotient and remainder when the first polynomial is divided by the second। तो फर्स्ट को आपने डिवाइड करना है सेकंड से, लॉन्ग डिवीजन बोला है प्रॉपर, बड़े आराम से कर सकते हो, एनसीईआरटी में आपने बहुत करी है, मैं चाहता हूँ आप ये करके अपनी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज 14th, by remainder theorem find the remainder when px is divided by gx। तो रिमाइंडर कैसे करते हैं, रिमाइंडर सिंपल सा है, जो भी मेरा px होता है gx होता है उसको मैं इक्वल टू 0 डाल देता हूँ, और उससे क्या x = -1 आ जाता है। अब मुझे बस जो p - 1 निकालना है, दैट इज माई रिमाइंडर, है ना। ये मेरा कंसेप्ट था। p - 1 किस में डालोगे, px में डालोगे, डाल दो, -1 क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -4, x की जगह -1 तो ये क्या आ गया जी, -1। अब ये +1 हो जाएगा, तो -2 से करेंगे तो -2 ही रहेगा, ये +4 हो जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, -2 -3 -4, -4 + 4 रिमाइंडर क्या आ गया जी, 0 आ गया इस केस में मेरा। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड फोर्थ बड़े आराम से कर सकते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट में आपका सिर्फ इसको प्रोसेस सेम रखना है। 1 - 3/2x को आप 0 डाल दो तो कितना हो जाएगा, 1 = 3/2x हो जाएगा। अब 2 उधर चला जाएगा ऊपर, 3 नीचे आ जाएगा, x = 2/3 आ गया आपका। बस आपने अब p 2/3 चेक कर देना है रिमाइंडर के लिए, वो आपका रिमाइंडर होगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, चेक वेदर px इज मल्टीपल ऑफ gx। तो वही क्वेश्चन आ गया, gx को फैक्टर बनाना है। अगर px मल्टीपल है तो इसका क्या मतलब है कि जैसे gx यहाँ पे x माइनस, तो एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए ना इसे, gx px को gx एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इज इक्वल टू 0 डालो, x = 2 आ गया, यानी कि p2 क्या आना चाहिए, 0। चेक करो इसे, वेरीफाई इट। अगर 0 आ गया तो जैसे हमने ऊपर एग्जांपल करी, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, gx फैक्टर हो जाएगा, px मल्टीपल हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, ऐसे हो जाएंगे। 16th क्वेश्चन, शो दैट x + 3 इज ए फैक्टर। देखो ऊपर 15th में बोल रहा है px इज मल्टीपल, अब नीचे क्या बोल रहा है, gx पहले दे दिया, इज ए फैक्टर ऑफ दिस, एक ही बात है दोनों। 15 16 में सिर्फ लिखने का, वोकैबुलरी का हेर फेर किया, अदरवाइज सेम है। x + 3 को फैक्टर करना है, तो x + 3 जो छोटा है डिवाइड करेगा उसको 0 डालो, x = -3, बस अब p - 3 0 आना चाहिए ना, तभी होगा फैक्टर, बस इसको वेरीफाई कर लो। तो 15th और 16th एक ही क्वेश्चन है,
बस उसको अलग से बोल रहा हूँ। 17th में देखते हैं, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x माइनस टू अ फैक्टर। ये भी वही चीज़ है, अब x माइनस टू को फैक्टर करना है तो इज इक्वल टू 0 करेंगे, बस p2 0 आना चाहिए इस केस में, ख़त्म आपकी बात। इसको भी हम चेक कर लेंगे तो फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। 18th, शो दैट p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, p माइनस 1 को आप 0 डालोगे तो आपका p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब p1 जो आप चेक करोगे 0 आना चाहिए। p10 में तो देखो वैसे ही 0 आ रहा है, p11 में भी 0 आ रहा है, 1 माइनस 1, तो कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे एक ही टाइप के, राइट। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इस पॉलिनोमियल की वैल्यू डिविजिबल बाय x प्लस टू। अब डिविजिबल बाय दे रखा है तो इसका मतलब रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो x प्लस टू को जब मैं इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो x मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो मुझे p माइनस 2 जो है अब 0 होगा मेरे पास, ठीक है। तो इससे मेरा निकल आएगा क्या, एक्स क्यूब में डालो, एक्स क्यूब में, यहाँ नीचे ले आते हैं इसको, एक्स क्यूब में माइनस 2 डलेगा तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 2m, एक्स स्क्वायर में डालोगे तो ये हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डिविजिबल करता है तो रिमाइंडर तो 0 है ही है। अब क्या होगा, माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8, ये प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब 16 माइनस 8 इज 8 को ट्रांसपोज कर दो इधर तो माइनस 8m इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसल आउट, m इज इक्वल टू 8/8 यानी कि 1 आ गया जी मेरा, ठीक है। तो m इज व्हाट, 1, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट मेरा 20th क्वेश्चन, इफ x प्लस 2a इज फैक्टर ऑफ दिस फाइंड a। तो ये भी बिल्कुल सेम है, x प्लस 2a को आप डालोगे, x प्लस 2a को आप 0 डालोगे, x क्या आ जाएगा, माइनस 2a। तो बस p माइनस 2a 0 डाल देते हैं। अब माइनस 2a सिंपल इसमें डालना आपने ऊपर वाली में, x 5 में डालोगे तो माइनस 2a का 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब, तो माइनस 2a का क्यूब प्लस 2x, x क्या है माइनस 2a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा पावर में ज़्यादा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी मुझे लग नहीं रहा। देखो ये क्या है, ये है माइनस 2 की पावर 5 इज माइनस 32, a की पावर 5, यहाँ से माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 4 इज माइनस 4 इज प्लस 32। अब a2 इंटू ए क्यूब करेंगे क्योंकि a का भी क्यूब होगा तो a 5 ही आ जाएगा, 2 प्लस 3 5, बेस सेम है, प्लस यहाँ माइनस आएगा माइनस 4a, इधर प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरा कट गया, माइनस 32 प्लस 32, a 5 की टर्म्स हैं दोनों। यहाँ पे माइनस 2a प्लस 2a कितना हो गया, माइनस 2a, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं उस साइड तो 3 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। a क्या हो जाएगा जी, 3/2। आंसर क्या है मेरा, 3/2। a की वैल्यू निकालनी थी, प्रोसेस सेम है, बस उसने थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट करने की कोशिश करी। नेक्स्ट आप देखोगे 21st भी सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। अब मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप खुद ट्राई करो इसको, बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस फाइंड वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका बिल्कुल ऊपर की तरह ही है, अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 23rd, फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फैक्टराइज किया, तो कंसेप्ट क्या है कि या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा या फिर ये आइडेंटिटी बन सकती है। लेकिन आइडेंटिटी के लिए जैसे फर्स्ट पार्ट है, मुझे a स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन b स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा, तो वो आपको अच्छे से आती है। क्या बनेगा इसका, 9 इंटू 6 इंटू 3 18 आएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो मुझे वैसे ही दिख रहा है, x प्लस 6 x प्लस 3, ठीक है ना, x प्लस a x प्लस b टाइप भी बन गया। बाकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आती है, आराम से आप कर सकते हैं इसे। सेकेंड में
6x² वाले में इसमें भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही होगा, राइट। थर्ड वाला भी मिडिल टर्म से होगा, कुछ भी इसमें स्क्वायर नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे या यहाँ पे। फोर्थ भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा क्योंकि स्क्वायर नहीं दिख रहा। लेकिन इसमें देखो फोर्थ में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे उल्टा कर दिया उसने, तो साइंस उसने चेंज कर दिया। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आ रहा है। हर टाइम जब भी आपको कॉमन मिलता है सबसे पहले रूल नंबर 1 इज कॉमन निकालो। तो कॉमन निकालने से ये क्या होगा, ये डिवाइड करो इसे, 2 4 42 बच गया, माइनस आर बच गया, माइनस आर स्क्वायर बच गया। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा माइनस आर स्क्वायर में आप कंफ्यूज हो गए तो माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आप माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो -2 कर लो बाहर, तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, रीअरेंज करके लिख दो, माइनस आर भी प्लस आर का हो जाएगा, रीअरेंज करके लिख दो, और 42 जो है माइनस का हो जाएगा, साइंस चेंज हो गए। अब बड़ा सिंपल है। अब क्या है, आप देखो यहाँ पे 42, 7 और 6 42 है, डिफरेंस 1 है, तो +7 माइनस आर +7 और आर -6 स्प्लिट मिडल दैट स्प्लिट करके आपका बड़े आराम से आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया, एक -2, एक r +7, एक r -6। अगर आप माइनस साइन अंदर डालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 करके। r +7 में तो माइनस साइन डालना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन r -6 के साइन चेंज कर दो, तो 6 प्लस का कर दो और r माइनस का कर दो, 6 - r लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज 24th फैक्टराइज। अब ये क्यूबिक टाइप का है कुछ, है ना। तो क्यूबिक टाइप में आप कैसे फैक्टराइज करते हैं, अब पहला तो आपको इसको हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। आप कांस्टेंट के, याद है आपको कांस्टेंट में क्या करते हैं हम कि कांस्टेंट के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 1 × 30 ± 1। तो 1 से आप ट्राई कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से। 1 डालोगे तो क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -30, ये +30, और सॉरी -17 और ये +30। तो इससे तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स 1 तो है नहीं। -1 से करके देख लेते हैं, तो -2 हो जाएगा, ये -3 रहेगा, ये -17 रहेगा, ये +30, फिर भी कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो अब 2 से चेक करना पड़ेगा। 2 से जब आप चेक करोगे तो क्या करेंगे हम, 2 × 8 हो गया, ये -3 × 4 हो गया, -17 × 2 हो गया, +30 हो गया। अब ये जो है 17 × 2 34 हो गया नेगेटिव का, 4 × 3 12 हो गया नेगेटिव का। अब ये +16 हो गया और ये +30, तो +46 चाहिए मुझे। तो ये प्लस माइनस के दोनों मिला के -46 आ रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मेरा P20 आया है ना, P20 आया हिट एंड ट्रायल से, तो दैट मीन्स x - 2 इज ए फैक्टर। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी में करा था 2.4 एक्सरसाइज में, 5th क्वेश्चन था आई थिंक, लास्ट वाला। तो x - 2 फैक्टर आ गया। अब px को हम क्या करेंगे, इस पूरे px को हम डिवाइड करेंगे, इस px को हम लॉन्ग डिवाइड करेंगे x - 2 से। जब हम लॉन्ग डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। एक फैक्टर तो x - 2 हो गया और 2 फैक्टर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो आएंगे x + a x + b टाइप के, वो आपके ये देखो तीनों फैक्टराइज हो गए। ये कंसेप्ट हमने रिकॉल कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, हमने एनसीईआरटी में भी मार्क किया था। तो ये सेम कंसेप्ट है, आप इसकी सारी टाइप्स ट्राई कीजिए। नेक्स्ट इज 25th क्वेश्चन, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो ये बड़े ही आसान होते हैं। जैसे 103 का क्यूब है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 3 का क्यूब। अब a + b का होल क्यूब लगाओ और खोल दो। ये हमने एनसीईआरटी में बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। 101 × 102 में क्या लिखेंगे, 100 + 1 × 100 + 2। अब इसे x + a x + b का फॉर्मूला आराम से लगाओ, निकल आएगा। 9999 का स्क्वायर, तो 1000 - 1 लिख सकता हूँ मैं 9999 को होल स्क्वायर, बस a - b का होल स्क्वायर लगाओ, काम हमारा हो गया। 26th फैक्टराइज द फॉलोइंग। आप देखो फिर से क्वाड्रेटिक आ गई, तो अब स्प्लिट करना है कि क्या करना है, आइडेंटिटी बन रही है, बस ये चेक करना है। देखो इसमें ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो बस अब मेरी आइडेंटिटी मैं चेक कर लूँगा फटाफट, है ना। मैं क्या करूँगा, 4x को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर,
तो प्लस 2ab चेक कर लेते हैं बस। तो देखो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20x बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, राइट। तो इसको मैं 2 बार लिख दूंगा, 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, क्योंकि मुझे फैक्टर बनाने, ऐसे हमने बहुत प्रैक्टिस करी है एनसीईआरटी में। तो आपके अगला क्वेश्चन भी यही है, a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का, और थर्ड वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप उस मेथड से करो, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, आप इस पूरे को a मान सकते हो, इस पूरे को b मान सकते हो। a प्लस बी a माइनस बी कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में हमने ऐसे ही करा है क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, a, ये पूरा a हो गया ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है मुझे, प्लस b, a प्लस बी कर दिया मैंने, बस। फिर आगे a माइनस, अब माइनस साइन लगाते हैं b के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस हाफ, ठीक है जी। तो क्या बन गया, 2x प्लस एक्स इज 3x, और 1/3 माइनस 1/2 एलसीएम लोगे आप, तो 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 2 माइनस 3 इज -1, तो -1/6 आ जाएगा। इधर 2x माइनस एक्स करेंगे तो x बच जाएगा, और ऐड करेंगे तो वही एलसीएम सेम, 2 प्लस 3 5/6 हो जाएगा, क्योंकि अब ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक। ये वाला आंसर हमारा ऐसे चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने फैक्टर्स तो बना ही लिए हैं, इसको और ईज आउट करने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। तो ये यहीं पे छोड़ देते हैं, फैक्टर्स मेरे क्लियरली आ गए। सो दिस इज़ माय आंसर। नेक्स्ट इज फिर से फैक्टराइज है। अब यहाँ पे हमें देखना है, कि मेरा क्या बन रहा है। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा, स्प्लिटिंग लगा सकते हैं। उससे पहले देख लो कॉमन निकलता है, क्योंकि तीनों में कोफिशिएंट है, तो 3 कॉमन निकल रहा है। तो जैसे ही मैं 3 कॉमन निकालूंगा, मेरा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको बड़े आराम से स्प्लिट कर सकता। अब आप इसको फर्दर स्प्लिटिंग करो और इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा जी, लेकिन ये स्क्वायर देखो बड़े आराम से दिख रहे हैं, ये 3x का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है। तो ये आप अपने आप ट्राई कीजिए, ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, आपका ये आराम से आना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी जो प्रैक्टिसिंग है उसमें टाइप ऑन रखनी है कि किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। फैक्टराइज जितना आप आराम से देख पाओगे तभी कर पाओगे। तो 28 है, जैसे एक्सपैंड है, एक्सपैंड में सिर्फ आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये हमने जितने भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप के करे थे, क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्सपेंशन वाला। तीनों पार्ट आप बड़े आराम से कर सकते हैं, राइट। 29th में फैक्टराइज करना है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है जी, बड़े आराम से दिख रहा है मुझे। अब क्या है, इसमें माइनस साइन जो कॉमन है उसका उठा लेते हैं, दोनों में z आ रहा है तो z वाले को माइनस लिख देंगे बस हम। तो किसका बनेगा ये, 3x प्लस 2y माइनस 4z का, 3x प्लस 2y माइनस 4z का स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ब्रैकेट स्क्वायर हटा के एक बार और ऐसे, राइट। ऐसे ही मैं तीनों पार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मेरे आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, if a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is 26, find a square plus b square plus c square। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, और a प्लस बी प्लस सी किस में आता है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है। तो हम उससे अचीव करते हैं, क्या करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो
इन तीनों आइटम में से, क्योंकि मेरे पास तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, ओके डन। बाकी तो सेम रहेगा। अच्छा, निकालनी किसकी वैल्यू है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, बस अब वैल्यू पुट करूँगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो प्लस 2, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 26 दी हुई है, 26। ठीक है, तो हो गया ये 81 हो गया, और ये 2 इंटू 26 52 हो गया। ये मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, -52, और इधर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 81 में से गए 11 में से 2 गए 9, 7 में से 5 गया 2, तो 29 इज मेरा आंसर हो जाएगा, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है। नेक्स्ट इज 31st क्वेश्चन, एक्सपैंड द फॉलोइंग। तो ये देखो सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये x माइनस वाई का होल क्यूब है, एक्सपैंड कर लोगे आप आराम से। ये x प्लस ए प्लस बी होल क्यूब, ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, और ये भी x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो ये आप बड़े आराम से इसकी आइडेंटिटी लगा सकते हो। ओके, अब जैसे इसमें सेकंड पार्ट है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कहीं ज़रूरत नहीं, चाहे 1/x ऊपर है y नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अपने सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, क्या आएगा, 1/x क्यूब आएगा प्लस y क्यूब ओवर 27 आएगा, प्लस यहाँ से 3 कैंसल आउट हो रहा है, y ओवर एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस इधर देखो, अब ये 3 कैंसल आउट नहीं करेंगे, अभी स्क्वायर खोलेंगे, तो स्क्वायर जब आप खोलोगे इसका, तो ये y स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा। अब 3 से ये 9 जा सकता है 3 से, तो क्या बचा, y स्क्वायर ओवर 3x बच गया। बस यही मेरा आंसर है। तो हमने अपना नॉर्मल प्रोसेस लगा दिया, जैसे मर्जी आए हमारे पास, चाहे 1/x और y प्लस 3 टाइप का है। नेक्स्ट इज 32nd, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये अब बड़े ही आसान से हैं, हमें क्या दिख रहा है, देखो ये a क्यूब दिख रहा है, 4 टर्म्स आ गई और क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब का बनेगा। ठीक है, और ये माइनस का दिख रहा है, देखो लास्ट वाली टर्म प्लस है, तो ये a क्यूब इज़ 1 का क्यूब, ये -4a का क्यूब। ठीक है, अब a और b मेरे पास आ गए, तो 3 - 3x स्क्वायर y प्लस 3x y का स्क्वायर। अब ये देखो कितना बन रहा है, 3 × 4 12 बन रहा है, -12 बिल्कुल सही बन रहा है। ये 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, और a का स्क्वायर बिल्कुल सही बन रहा है। तो ये क्या है जी, 1 - 4a का होल क्यूब है। बस इसको हम 3 बार लिख देंगे, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में लिखना है ना हमको। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 33rd क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स ढूंढने हमने। आप देखो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो x/2 को सारे में, और फिर प्लस 2y को सारे में, बट वो स्मार्टर तरीका नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, वो तो हम तब करेंगे जब हमें दिखेगा ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर मैं x/2 को a ले लेता हूँ तो ये a है, 2y को b ले लेता हूँ तो a प्लस b है, इधर a स्क्वायर दिख रहा है मुझे, माइनस क्या दिख रहा है, देखो अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अगर, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, xy रह जाएगा, तो -ab दिख रहा है मुझे, और प्लस क्या दिख रहा है मुझे, b का स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, ये तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी है, प्लस b क्यूब की, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी है ना। दिस आइडेंटिटी इज ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। तो मेरा क्या बन गया ये आंसर, सिंपल सा बन गया मेरा ये आंसर, x/2 का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, यानी कि x³ अपॉन 8
प्लस 2y का इज 8y का क्यूब. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. अब सेकेंड इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब इसमें देखो क्या है, अगर मैं इसको a मान लेता हूँ, देखो ये a है तो a माइनस बी. अब x ये क्या हो रहा है, a जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो ये a स्क्वायर है प्लस ये क्या है, ये a इंटू बी है. अब a तो एक्स स्क्वायर है, अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, a इंटू बी है प्लस 1 क्या है, b का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 है. तो अब ये किसकी बन गई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई है ना. तो आप इसको प्रॉपर लिख के दिखाना. कैसे लिख के दिखाओगे आप इसे, आप इसे लिख के दिखाना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x4 जो है वो मेरा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है जी, एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 है, a इंटू बी है, प्लस बी स्क्वायर इज 1 इंटू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर. अब ये प्रॉपर शो हो रहा है. अब सीधा आंसर क्या बन रहा है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब. अब 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होंगे एक्सपोनेंट्स का रूल, तो x की पावर क्या होगा 6 माइनस 1. ये मेरा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट इज 34th फैक्टराइज. अब दिस इज फर्स्ट पार्ट इज सिंपल सा है, a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है हमें, और a क्या है, a इज 1, तो 1 का क्यूब लिख सकता हूँ इसको मैं, और ये किसका है 4x का क्यूब है. तो बस अब तो इसका लगाना है, फैक्टराइज करते रहे, इसका फॉर्मूला लगा देना. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी लगा सकते हो पहले आप, चाहे बी स्क्वायर लिख सकते हो जो आपके मन है. ए बी लिख देते तो 1 इंटू 4x तो 4x ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर इज 4x का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ 1 इंटू 4x लिख देते हैं शो करने के लिए, ब्रैकेट क्लोज. तो ये क्या बन गया 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x, ये क्या बन गया जी 16x का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे सेकंड देखो, सेकंड में क्या है आपका, ये a तो a ही रहेगा. अब 2√2 b क्यूब, इसमें अब रूट आ गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है. लेट अस सी किसका है. देखो अब आप, ये किसका क्यूब है, a तो a का क्यूब है, हमें समझ आ रहा है, a इज a का क्यूब है. अब इसमें 2√2 b क्यूब क्या है, तो हमें पता है. देखो √2 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर 2 के अंदर तो 2√2 है ना. 2 क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है ना. तो टोटल कितने आ गए, 3√2 हो गए ना. देखो तो 3√2 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि b मेरा √2b हो गया, इसका क्यूब हो गया, राइट. तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आपको दिख जाएगा. तो अब क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा. अच्छा मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे, ये माइनस का साइन होता है ए बी में, माइनस का साइन. जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है इसमें सारे प्लस होते हैं. ए प्लस ए बी यानी कि ए इंटू √2b प्लस बी स्क्वायर. अब बी स्क्वायर क्या है, √2b का स्क्वायर. ठीक है जी. तो अब अगली लाइन क्या बनेगी, अगली लाइन विल बी a माइनस √2b ए स्क्वायर प्लस √2ab प्लस, इसका क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर इज 2, b स्क्वायर इज दिस. खत्म, फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज 37th क्वेश्चन. विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, वो बोल ही रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, तो हम क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब. तो ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन है, पक्का आता है. हमने उसमें एनसीईआरटी की 2.5 में भी किया था. क्या कंसेप्ट था, कंसेप्ट ये है कि जब मेरा a प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है, ये 3abc हो जाता है. ठीक है, ये कंसेप्ट हमने 2.5 में करा था बड़े आराम से. तो अब इसमें देखो आपका 1 + 2 करते हैं, फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूँ मैं, 1.1/2 प्लस 1/3. अब ये माइनस है जबकि यहाँ पे प्लस में है सब कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्लस करके -5/6 का क्यूब भी तो कर सकते हो, है ना. तो c क्या हो गया, -5/6 हो गया.
तो मैं यहाँ पे -5/6 ले लूँगा, राइट। तो अब क्या हो गया, एलसीएम लो अब आप इसका, जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है इसका, चलो ले लेते हैं, टोटल 6 ले लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ से 5 जाएगा। अब 5 - 5 आ गया ना, 0/6 यानी कि 0। तो इसका आंसर अब क्या है जी, इसका आंसर इज स्ट्रेट अवे 3ABC। तो 3 × A × B × -5, साइन के साथ लिखना है सी आपने, ठीक है। तो क्या बन गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -5/12, ये मेरा बिना कैलकुलेट करे क्यूब्स सीधा मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। क्यों, आप देखो 0.2 प्लस -0.3 और +0.1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 का क्यूब प्लस -0.3 का क्यूब, क्योंकि माइनस साइन ऑड पावर है, माइनस ही रहेगा, प्लस 0.1 का क्यूब। अब अंदर वाले ऐड करो, 0.2 प्लस 0.1 0.3 माइनस 0.3 0 आ गया ना। तो अब शो कैसे करते हैं, इसमें लिखते हम ऐसे हैं कि 0.2 प्लस -0.3 प्लस 0.1, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये आइडेंटिटी लिख के और सीधा 3ABC बस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 6, 6 × 3 18, कितने जीरो लगेंगे, आप डेसिमल प्लेसेस देख लो बस, 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। और डॉट यहाँ लग जाएगा और माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस, अगर आप एक ज़ीरो लगाना चाहें तो आप ज़ीरो यहाँ पे लगा सकते हैं, -0.018। नेक्स्ट इज 38, विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स फैक्टराइज, ठीक है। आपको ये फैक्टराइज करना है बिना क्यूब्स को फाइंड करे हुए। अगर ये विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स नहीं भी लिखा था ना, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये सारा देखो क्या है, दिस इज ऑल A क्यूब टाइप का है, प्लस ये सारा क्या है, B क्यूब टाइप का है, प्लस ये सारा क्या है, C क्यूब टाइप का है। अब ये क्या होता है, ये तो आपको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी में मिलता है, जो हमारी 8th आइडेंटिटी है। और उसमें क्या चेक करते हैं हम, सबसे पहले A + B + C चेक करते हैं। A + B + C चेक कर लेते हैं हम, क्या बन रहा है हमारा, देखो A क्या है, x - 2y, प्लस B क्या है, 2y - 3z, प्लस C क्या है जी, 3z - x। अब ये A + B + C कर दिया, क्या आ रहा है देखो, -2y से 2y कट गया, -3z से +3z कट गया, -x से +x कट गया, आ गया ना 0। तो A + B + C अगर मेरा 0 आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, तो इफ A + B + C = 0 देन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब = 3ABC, यही प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। तो कर देते हैं बस, आप क्योंकि इसका क्यूब ही तो मांगा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 3, A कितना है, x - 2y, B कितना है, 2y - 3z, और C कितना है, 3z - x। अब क्या हमें इसको आगे खोलने की ज़रूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आंसर किस फॉर्म में आना है। उसने बोला फैक्टराइज, फैक्टर फॉर्म में आ गया ना मेरा ये आंसर, 3ABC डालते फैक्टर फॉर्म में आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 39th क्वेश्चन एंड व्हाट इट सेज, फाइंड द वैल्यू। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब मेरा कोई आंसर आएगा निकल के। फर्स्ट पार्ट, x क्यूब प्लस y क्यूब -12xy प्लस 64 व्हेन, अब गिवन क्या है मुझे, x + y = -4, x + y की मेरे पास वैल्यू है। तो लेट अस सी हम x + y को कैसे यूज़ करते हैं। देखो आपको यहाँ क्यूब तो दिख ही रहा है, A क्यूब प्लस B क्यूब टाइप है ना। तो आप क्या करोगे, आप आइडेंटिटी लगा दो x + y के होल क्यूब की, और वो क्या होती है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, अच्छा इसको मैं और, चलो पहले लिख लेते हैं एक बार। तो ये माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमारा काम खराब हो गया, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या नहीं थी,
3a² प्लस, इसको मैं ऐसे नहीं करता हूँ, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको वापस करते हैं इससे, क्योंकि हमारा हल नहीं हो रहा। तो ये तो मेरा फेल हो गया, इसको मैं अब काट देता हूँ कि यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी आगे नहीं बनेगा। 3a² b से मेरा कुछ नहीं बन रहा, 3a² b कुछ नहीं बन रहा ना, देखो। तो ये मेरा कहीं मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसको काट रहा हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। तो अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दूसरा सोचते हैं। और दूसरा क्या है, देखो ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, और ये भी एक क्यूब है। तो अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास, a³ b³ c³ माइनस 3abc, राइट। तो उसका फॉर्मूला लिख के देखते हैं क्या होता है। तो क्या है, a³ प्लस b³ अब प्लस c³ कितना है, 4 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, माइनस 3abc, 12xy बन गया ना, बिल्कुल 12xy बन गया, बिल्कुल ठीक। ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट आ रहा है। अब इसको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² यानी 16 प्लस माइनस आता है माइनस ab माइनस bc यानी 4y माइनस ca यानी xy, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई तो मेरा -4 है। जैसे ही मैं इधर x प्लस वाई डालूंगा -4, तो ये +4 के साथ होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये आइटम मेरी 0 होगी, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, ये सारा कुछ है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट, 0, ठीक है। तो इसका, इसलिए इसका आंसर क्या है, 0। लेफ्ट हैंड साइड तो यही है मेरी, इसलिए मेरा आंसर क्या है जी, 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई होके। दिस इज माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, देखो ये भी ऐसे ही है, लेकिन ये स्टैंड अलोन आएगा तो हम पहचान पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल। देखो a³ b³ और c³ यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो a³ x का क्यूब प्लस b³ किसका क्यूब है, -2y का क्यूब है, 8y³, और -216 किसका है, प्लस -6 का क्यूब है, ठीक है जी। तो a b c मिल गए मुझे। ट्राई करते हैं अगला क्या होता है, -3, a इज x, b इज -2y एंड c इज -6। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो इसको हम वापस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा ठीक है कि नहीं है। कि माइनस, अब 3 माइनस हो गए तो माइनस तो रहने वाला है। अब 6 × 2 12, 12 × 3 36, 36xy, तो -36xy। तो देखो बिल्कुल सही बन रहा है, -36xy। तो ये तो हमारा बिल्कुल ठीक डिकोड हो गया। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसका बनेगा क्या, इसका बनेगा जी कि हम क्या बनाएंगे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, दैट इज a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc एंड माइनस c। अब इसमें यहीं पे राइट में लिखते हैं, a क्या है, a इज x, b इज -2y, c इज -6। तो a प्लस b इज -2y -6, a² प्लस b² 2y का स्क्वायर 4y² प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस ab। तो a और b को करूँगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, तो +2xy। अब b को और c को करूँगा तो 2 माइनस तो पहले ही हैं, एक तीसरा माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो -6 × 2 12y। अब इसमें इसको और इसको करेंगे तो -6x, लेकिन यहाँ से माइनस आएगा तो +6x, ठीक है। अब क्या है, देखो अब मैं इसको गिवन को यूज़ करूँगा। अब x की वैल्यू क्या है, 2y + 6, तो x की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 2y + 6, और इधर से -2y - 6 आएगा। अब ये पोर्शन तो एज इट इज़ रहेगा, तो ठीक है जी। अब इसमें ये सारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 बन गया। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 0। नेक्स्ट इज गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज। अब एरिया मुझे दिया हुआ है,
ये हमने एनसीईआरटी में किया था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ टाइप का मुझे कुछ चाहिए, तो 2 फैक्टर्स चाहिए, तो 2 फैक्टर्स तो स्प्लिट करके बड़े आराम से आ जाते हैं, राइट। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 4a²। अब -3 इंटू 4 इज -12, -12 को स्प्लिट करना है तो 6 इंटू 2 कर लेते हैं, तो +6 और -2 कर लेते हैं, तो ये 2 फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे आराम से, जिनका सम +4 आ जाएगा और -12 प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इधर 2 रख लेते हैं 4 की तरफ और 6 को इधर भेज देते हैं, 3 की तरफ कॉमन लेने में आसानी होगी। अब 2a कॉमन आ गया तो यहाँ से 2a बचा और यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 3 बचा, कॉमन लिया तो यहाँ से 2a बच गया और -1 आ गया यहाँ से, ठीक है जी। तो ये अब 2a -1 इन दोनों से कॉमन, इधर 2a बच गया, इधर +3 बच गया, तो ये 2 फैक्टर्स बन गए मेरे। तो ये 2 फैक्टर्स मेरे एरिया के हैं, एरिया है ना ये। अब एरिया आप इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, चाहे उल्टा भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो L इज 2a -1, B इज 2a + 3।